नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर चैनल एंड टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑफ इंडियन इकोनॉमी. In this lecture particularly we will be going to talk about the 10th 5-year plan. इस लेक्चर में हम बात करेंगे 10th 5-year plan के बारे में, जिसका टर्म पीरियड था 2002 से लेकर 2007. इस प्लान ने दो प्राइम मिनिस्टर और दो बहुत बड़े डिग्निटरीज अटल बिहारी वाजपेयी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में बहुत से अचीवमेंट्स हासिल किए. दोस्तों, I hope you have already seen the previous uploaded videos in which we have talked about the previous 5-year plan, जिसमें हमने previous videos में 9 5-year plan individually डिस्कस कर लिए हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके अचीवमेंट्स, द चैलेंजेस एट द पर्टिकुलर टाइम पीरियड. मैंने यहाँ पे एक पॉलिटिकल टिंज देने की कोशिश की है यहाँ पे आपको, ताकि मैं प्रैक्टिकली समझा पाऊं कि कैसे 5-year प्लान्स जो हैं वो आगे बढ़े. तो यहां पे भी हमारा जो सीक्वेंस रहेगा वो कुछ इस तरीके से डिजाइन है. हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ बैकग्राउंड में. दोस्तों, यहां पे भी 1991 की जो एलपीजी हम मॉडल लेके आए थे, उस पॉलिसी ने अपने रिजल्ट्स जो है यहां पे भी शोकेस करे, जैसा मैंने आपको जस्ट यहां पे 9 5-year प्लान में बताया था. तो जो फ्रूट्स है वो रीप होना शुरू हुए. यहां पे जो ग्रोथ रेट है इस पीरियड में आपको मैं बताऊंगा कि सबसे ज्यादा देखो कैसे होती है. यहां पे यूपीए 1 एक कोएलिशन गवर्नमेंट उभर के आती है अंडर द डायरेक्टरशिप ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह. मगर इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है एज द हेडलेस गवर्नमेंट. इस गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी होने के बाद भी, 335 सीट्स होने के बाद भी लोकसभा में यहां पे ये कोई ऐसा बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर पाए एज ऑफ 1991 अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नरसिम्हा राव जी. 335 सीट्स के साथ ही साथ यहां पे कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं था लोकसभा में इस गवर्नमेंट के साथ. इसी के साथ साथ इन एडिशन इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर द करप्शन. इसी के बाद में इन्वेस्टमेंट जो है दोस्तों इस टाइम पीरियड में पिकअप करते हैं. इंडिया जो है इट इज गोइंग थ्रू द थर्ड स्टेज ऑफ रॉस्टोव इकोनॉमिक मॉडल, जहां पे कि कुछ इंडस्ट्रीज डोमिनेट करती हैं और उस टाइम पे हमारे यहाँ पे आईटी और फिनांस जो कि आज भी डोमिनेट कर रही हैं पूरे मार्केट को. At that time also these industries had dominated the market which led to the skewed economic growth. इसी के साथ साथ यहाँ पे रीजनल इम्बैलेंस जो है वो बढ़ता हुआ दिखता है. इसकी रीजनल इम्बैलेंस की कंडीशन और ज्यादा वर्सन होते हुए दिखती है और ये आज तक प्रीवेलेंट है. इस रीजनल इम्बैलेंस के कारण ही डिफरेंशियल एरिया अप्रोच जो है, जैसे विदर्भ रीजन को एक्स्ट्रा फोकस की जरूरत है, हम जानते हैं. इस तरीके की डिफरेंशियल अप्रोच जो है वो हम लेके चले. यहां पे एक बहुत बड़ा एक्ट जो है FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट 2003, इसको लाया गया फॉर द फिस्कल कंसोलिडेशन. यहां पे फिस्कल टारगेट्स को रखने के लिए एक रेंज में इसको लाया गया. फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए इस एक्ट को लाया गया. ये अगर आपको FRBM एक्ट जानना है तो ये इंडिविजुअल वीडियो दोस्तों आपके लिए अवेलेबल है अगेन इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में, या फिर आप फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट लिख के बुद्धि एकेडमी अगर टाइप करेंगे तो भी आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा. तो दोस्तों ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, उससे आपको समझ में आएगा कि क्या फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है, FRBM एक्ट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, और आपको ये चीज और बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी. सुनाओ, लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 10 5-year प्लान विच वी हैव सेट इन फ्रंट ऑफ आवरसेल्व्स. हमने तय किया था रिडक्शन इन पॉवर्टी रेशियो बाय 5% पॉइंट्स बाय 2007. इसी के बाद में जेंडर गैप, लिटरेसी और वेज रेट्स जो है इसको हम बढ़ाएंगे बाय 2007 एटलीस्ट 50% तक. हमारे यहां जो डेकेडल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है बिटवीन 2001 से 2011, इसको 16.2% तक लेके जाएंगे. IMR जो है वी विल गेट एंड वी हैव सेट द प्रिसाइज टारगेट ऑफ 45 पर 1000 लाइव बर्थ बाय 2007. और वहीं अगर उसके 5 साल की बात करें तो हम उसको लेके जाएंगे 28 बाय 2012. वहीं MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो वी हैव सेट 2 पर 1000 लाइव बर्थ बाय 2007 एंड 1 बाय 2012. साथ ही हम कोशिश करेंगे बढ़ाने की लिटरेसी रेट टू 75%. फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे टू 25% बाय 2007 एंड 33% बाय 2012. यही क्राइटेरिया है जो हम आज भी अचीव करने की कोशिश करते हैं. चलिए यहां से क्वेश्चन ले लेते हैं करंट का. मुझे बताओ कि हमारे किस स्टेट में इंडिया की सबसे मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है, कमेंट बॉक्स में. इसी के साथ में सबको पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवाने का, सस्टेन्ड एक्सेस मुहैया करवाने का सारे विलेजेस में हमने ऑब्जेक्टिव अपने साथ में रखा. अगर आपको करंट से इस चीज को जोड़ना है तो आप जल शक्ति मिनिस्ट्री से इसको जोड़ सकते हैं.
इसी के साथ साथ जितनी भी पॉल्यूटेड रिवर्स है उसको 2007 तक सब सारी मेजर पॉल्यूटेड रिवर्स को हम क्लीन करेंगे। अगर आपको इसका एग्जाम्पल कोट करना है जो आज तक नहीं हो पाया, यमुना, गंगा, हालांकि कोरोना वायरस के बाद में मैं आपको बता दूं कि गंगा का नदी जो है वो पानी पीने लायक हो चुका है, ये अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी। इसी के बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है दोस्तों, इट एक्सेलरेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड क्रॉस्ड 8% बाय 2006। दिस वाज अ ह्यूज ग्रोथ। इसी के बाद में हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट, सारे बच्चों को शिक्षा, ऑल चिल्ड्रन, हर बच्चे को स्कूल भेजना बाय 2003 और 5 साल की शिक्षा कंप्लीट करना ऑफ स्कूलिंग बाय 2007 जैसे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं 10th 5 ईयर प्लान में लिए गए। नाउ लेट्स लुक सम फीचर्स विच आई हैव रिटन फॉर यू कि हमने इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स लिए थे इन सिंपल टर्म्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इसको टारगेट किया गया था। इसी के बाद में दोस्तों इस प्लान में ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि पर कैपिटा इनकम जो है 10 साल में उसको डबल करना है, जस्ट डबल, और ग्रोथ रेट जो है वो 8% जीडीपी पर एनम से हमको बढ़ाना है। साथ ही डिफरेंशियल एरिया बेस्ड अप्रोच, ये डिफरेंशियल एरिया बेस्ड अप्रोच इसलिए भी लेके आए थे क्योंकि हम डिसेंट्रलाइजेशन को, जैसा हमने 9th 5 ईयर प्लान में डिस्कस किया था कि वहां पे किस तरीके का डिसेंट्रलाइजेशन था, यहां पे किस तरीके का डिसेंट्रलाइजेशन है, क्योंकि डिफरेंशियल एरिया अप्रोच मतलब हर एरिया को उसकी प्रॉब्लम्स के तहत उसको ट्रीट किया जाएगा और पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जाएंगी। यहां पे अलग तरीके का डिसेंट्रलाइजेशन था। इसी के बाद मॉनिटरेबल टारगेट जो हैं वो हमने लिए, और साथ ही इंक्लूसिव ग्रोथ जो है, ये इंक्लूसिव ग्रोथ जब हमने 9th 5 ईयर प्लान में पढ़ा था तो हमने वहां पे क्या देखा था, हमने देखा था वहां पे फूड सिक्योरिटी, हमने देखा था वहां पे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो 9th 5 ईयर प्लान जैसे मेजर थ्रस्ट जो है इस 5 ईयर प्लान में भी इंक्लूसिव ग्रोथ के रहे, मगर यहां पे इंक्लूसिव ग्रोथ में कुछ चीजें ऐड होती हैं, जैसे रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को कम करेंगे, जिसको कि कैसे अचीव किया गया कि बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया गया। साथ ही लेबर रिक्वायरमेंट या लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जो है उसको बढ़ावा दिया गया, जिस कारण से कि फाइनली पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हुई, क्योंकि अगर सब कोई एम्प्लॉयड हो जाएगा तो पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। इसी के बाद में रिड्यूसिंग इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब सबसे पहला आपका क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है। बेसिकली ये एक रेशियो होता है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू ग्रोथ which is equal to the reciprocal of the marginal product of capital। marginal product, marginal productivity ये हम अलग लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, अगेन वीडियो नीचे इंडियन इकोनॉमी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आसान भाषा में समझने के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि जितना ज्यादा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो रहेगा उतनी ही कम प्रोडक्टिविटी रहती है ऑफ इधर कैपिटल और द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जो भी आप समझना चाहो। तो 10th 5 ईयर प्लान में जो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है इट केम डाउन, ये नीचे आया टू 3.6 जो कि 4.5 था ड्यूरिंग द 9th 5 ईयर प्लान। इस ICOR को जो हमने अचीवमेंट करा, इसका मतलब यह है कि जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, जो हमारी एग्जिस्टिंग मशीनरी है, इसका मतलब यह है कि हम उसका ज्यादा बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं पिछले 5 ईयर प्लान से। तो ये एक बहुत बढ़िया बात थी। इसी के बाद में दोस्तों यहाँ पे एक ब्लैक मनी का फैक्टर जो है ये भी हमको देखने वाली बात है, क्योंकि यहां पे जो हमने अभी बात करी कि हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हुआ था, ये हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ऐसा मानते हैं बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कि ये ब्लैक मनी के मार्केट में आने के कारण हुआ था, जिसने कि ब्लैक मनी को हमारे मार्केट में सर्कुलेट करा, और जो हमारे डिमोनेटाइजेशन का जो स्टेप लिया गया यही पूरा पैसा है जो वापस बाहर हुआ। फिर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये बार वापस से एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया गलती से। बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ में, यहाँ पे एक कमिटी सेटअप की गई, तेंदुलकर कमेटी। इस तेंदुलकर कमेटी को सेटअप किया गया था इन 2005 ताकि जो ऑफिशियल एस्टिमेशन है पॉवर्टी का उसकी मेथोडोलॉजी को ये लोग देखें, उस पर रिकमेंडेशंस दें कि एग्जिस्टिंग प्रोसीजर जो है उसमें क्या कोई चेंजेस की जरूरत है। तो मेन डिपार्चर्स जो है 2009 में हालांकि ये रिपोर्ट आई थी, तो यहां पे मेन डिपार्चर्स जो इन्होंने रिकमेंड करे वो था कि कैलोरी नॉर्म जो है उससे आप बाहर जाइए, और इसी को हम लोग आज मानते हैं कि कैलोरी नॉर्म जो है जैसा हमने तेंदुलकर कमेटी में देखा उससे आप बाहर आइए। साथ ही एक यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट जो है फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, इसके लिए हमको एक यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट बनाने की जरूरत है। साथ ही साथ इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है एक्सप्लिसिट प्रोविजन जो आज तक हम प्राइस इंडाइसेस में लेते थे फॉर प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, मतलब जिसको पहले एक्सक्लूड कर दिया जाता था उसको इंक्लूड करने की, इनकॉर्पोरेट करने की बात की गई। नाउ लेट्स लुक अबाउट द की आउटकम्स ऑफ दिस 5 ईयर प्लान। एवरेज ग्रोथ रेट इन द लास्ट 4 years ऑफ द 10th 5 ईयर प्लान वॉज लिटिल ओवर 8%, और इसी कारण से इस प्लान को हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाला प्लान बोला जाता है। नन अदर देन दिस प्लान हैज अचीव्ड दिस मच ग्रोथ।
तो ओवरऑल, क्योंकि तो लास्ट 4 साल की ग्रोथ है, तो ओवरऑल 7.7% की ओवरऑल ग्रोथ रही 10 5 ईयर प्लान में। तो ये एक बहुत बड़ा आउटकम था जो हमें आज तक देखने को नहीं मिला। फिर बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की। इंक्लूसिव ग्रोथ में यहां पे बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करे गए, जैसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को थ्रस्ट दिया गया, सर्व शिक्षा अभियान को लाया गया, प्राइमरी एजुकेशन जो है उसको फंडामेंटल राइट बनाया गया अंडर आर्टिकल 21A। ये आपसे पूछा जा सकता है, यूपीएससी पूछ सकती है अंडर विच 5 ईयर प्लान। इसी के साथ साथ ये, क्योंकि पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता था, इसको कन्वर्ट किया गया फंडामेंटल राइट में। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को लॉन्च किया गया, मनरेगा को लॉन्च किया गया फॉर द एम्प्लॉयमेंट, वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो है उसको लाया गया फॉर द हेल्थ फैसिलिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट द 10 5 ईयर प्लान। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने बहुत सी चीजें सीखी होंगी। अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट यू कैन हैव अ फ्रूटफुल डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। इन द एंड, कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर हियरिंग अस।